प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पिछले 1-2 लेक्चर से हम वो पढ़ते आ रहे हैं। उसी में आज हम एक नया उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम आज। और उसमें जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही अहम है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से भी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सवाल कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग जो है हर साल ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इस लिहाज से भी अहम है। समझने के लिए बहुत ही आसान है, याद रखने के लिए भी बहुत ही आसान है। ये उतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। पहले बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ज़मीन आज भी हम देखते हैं कि गर्मी बहुत है। ये गर्मी, इसका जो मेन सोर्स है गर्मी का वो है सूरज, सन जो है। लेकिन असल में गर्मी हमें महसूस कैसे होती है? क्या डायरेक्टली सूरज की रोशनी हम पे, गर्मी हम पे पड़ती है वही महसूस होती है, या कोई और तरीका है? तो असल में होता क्या है, सूरज जो है वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। यानी ज़मीन पर जो सूरज है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें हीट भी प्रोवाइड करता है और लाइट भी प्रोवाइड करता है। जब सूरज की रेज जो है ज़मीन पे पड़ती हैं तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन एब्जॉर्ब करता है, कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट करता है, और जो हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है वो ट्रैप होता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। उसे ट्रैप करता है, वो उसे वापस जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पे गर्मी महसूस होती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो ग्रीन हाउस जो होते थे उसमें कौन सी प्रोसीजर उसमें काम करता था, यानी सूरज की जो गर्मी है वो तो इसके अंदर तो चली जाती थी, लेकिन वो वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक जो होता था वो उसके बाहर नहीं जाती थी। यानी जो पहले सूरज की गर्मी वो इसके अंदर तो दाखिल हो गई, लेकिन जो मैकेनिज़्म उसका था कि जब जो हीट थी, जब ज़मीन उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है तो ग्रीन हाउस जो था वो उसको बाहर जाने नहीं देता था, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर अंदर बढ़ जाता था, जिसके ज़रिए से हम उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां विंटर्स में भी उगा सकते थे। तो यही प्रोसीजर है, इसी की वजह से जो नाम दिया गया है वो है ग्रीन हाउस। यानी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ कैसे रही है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, और दूसरी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ रही है। क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधे के अंदर जो है फूड बनाने में मदद देता है, यानी उसी प्रोसेस में ये इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हुई, यानी हमने दरख्त वगैरह काटे, तो पौधे जो हैं ये लेस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगर डेफिनेशन भी हम इसकी देखेंगे, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ's एटमॉस्फेयर, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस by the earth's atmosphere.
यानी जो अर्थ से जो रेडिएशन हीट रेडिएशन है उसको वो ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब इसने ट्रैप किया तो इसी की वजह से हमारी ज़मीन जो है गर्म हो सकती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, तो जो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होता था उसका कुछ हिस्सा जो था उसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता था। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो जो हीट रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होती है उसका बहुत ज़्यादा हिस्से को ये वापस एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस पूरे हिस्से को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जो गैसेस इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो इस रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा भी कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो है मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं इस इफेक्ट में। अब ग्लोबल वार्मिंग से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ गई है हवा में, ये लिविंग थिंग्स के हेल्थ को भी सीरियसली इफ़ेक्ट करता है। जैसा कि आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे जिस्म से बाहर निकलती है, क्योंकि वो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे हमारे जिस्म से बाहर निकलना ज़रूरी है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे जिस्म में होगी। लेकिन जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन हवा में बढ़ गई तो जब हम इनहेल करते हैं उसके साथ ये भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ रेज करती है। दूसरी बात जो है, जो वाटर टेबल है उसको भी ये सीरियसली इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर रीजन्स में जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होना, धीरे धीरे क्या अब बहुत जल्दी वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई है। तो अनुमान लगाया है कि हर साल हम देखते हैं कि मौसम में अचानक से तब्दीली आती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस साल भी हम देखते हैं कि कश्मीर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। वजह क्या है? वजह यही है, वजह ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इसे हम कम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। अब हमें क्या करना है? व्हाट शुड बी डन? करना क्या है? बेसिक वजह जो है, सबसे पहले प्लांटेशन हमें बहुत करनी है, यानी एफॉरेस्टेशन हमें करनी है, डिफॉरेस्टेशन को डिक्रीज़ करना है। सबसे बड़े इससे ही जो है ये पूरा मामला जो है ये ठीक हो पाएगा अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे और डिफॉरेस्टेशन को डिक्रीज़ करेंगे। यानी एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ हमने करना है और डिफॉरेस्टेशन को हमें डिक्रीज़ करना है। और दूसरी ख़ास बात जो हमें करनी है वो है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसमें मेन गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अखराज को हमें बहुत कम करना है। जितनी भी गाड़ियाँ डीज़ल वगैरह से चलती हैं, कंबस्शन के दौरान हम देखते हैं कि ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो इनके अखराज को हमें कम करना है, हमें क्लीनर फ्यूल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो बहुत क्लीनर फ्यूल से बहुत सारा कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसलिए हमें कहाँ असल में करना क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए भी इसके एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ करना और डिफॉरेस्टेशन को डिक्रीज़ करना और क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल करना, कि जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज है वो बहुत कम हो जाए। फिर आज यही तक हम उसको कंक्लूड करेंगे यहीं पे। तो इंशाल्लाह कल हम वाटर पोल्यूशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।